नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। विषय है वर्कोहोलिक्स, यानी कि लगातार काम करते रहने का नशा। आज के युग में हम ये देख रहे हैं कि व्यक्ति फ्री नहीं हो पा रहा है एक किसी भी टाइम पर। जब वो काम कर रहा है, वो ऑफिस जा रहा है 9 to 5 या 8 to 6, जो भी उसके काम के आवर्स हैं, तो काम के समय में तो ऑफिस के टाइम पे तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी आदमी आ रहा है तो वो घर पर भी चैन से या शांति से बैठ नहीं पा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उससे काम करने की आदत है। हम लोगों को अब फ्री रहना जैसे हम भूल ही चुके हैं कि बस फ्री हैं। खासकर बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज़ हैं या उनके बाद के जो सेकंड टियर के जो शहर हैं या अब तो हर जगह, छोटे शहर क्या और बड़े शहर क्या, लगभग काम में बिज़ी रहने की जो एक हमारी धारणा है वो लगभग लगभग अब हर जगह फैल चुकी है कि हम हर समय बस बिज़ी रहें। तो होता क्या है, जैसे बचपन से हमें एक चीज़ बताई गई है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये जो बचपन के जो संस्कार हैं या बचपन की जो एक कोई बात है जो हमें बता दी गई है, तो हम जैसे खाली खाली रहेंगे तो शैतान आ जाएगा, हमें घेर लेगा। तो शायद इस डर से भी एक साइकोलॉजिकल, ये एक बहुत ही बचपन से हमें बता दिया गया है कि खाली रहना जो है वो खतरे से भरा हुआ है। अगर आप खाली रहेंगे तो शैतान पकड़ लेगा आपको। तो इसलिए आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, घर भी आ रहा है तो ऑफिस के बाद तो लगा हुआ है कुछ किसी काम में, बस अपने आप को बिज़ी रखना, कुछ नहीं तो बस ये मोबाइल, टीवी, न्यूज़, कुछ भी लगा दिया, न्यूज़ में चल रहा है, सीरियल्स देख रहे हैं, डेली सोप्स के सीरियल्स चल रहे हैं। मतलब हर समय हम जो है अपने आप को बस बिज़ी रखना चाहते हैं, एक्टिव मोड में। तो उसका सबसे बड़ा एक दिक्कत ये हो रही है कि रिलैक्सेशन, पीसफुलनेस नहीं आ रही है, क्योंकि आप हर समय एक्टिव हैं। और एक्टिव लगातार, जब आपका माइंड एक्टिव है, आप लगातार कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो उसके बाद अचानक से आप चाहते हैं कि रिलैक्स करें तो नहीं हो पाएंगे। आप चाहते हैं कि ठीक है, एक्टिवनेस के बाद जब भी आप रात में बिस्तर पर जा रहे हैं सोने के लिए, तो आप सोचते हैं कि बस हम बिस्तर पर जाएं और सो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिस्तर पे जाने के बाद भी लोग उसके बाद भी बहुत समय दे रहे हैं मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टीवी पर, तो नींद दूर चली जाती है। फिर सोने में दिक्कत होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। आप घंटों जो है इधर उधर बस करवट बदलते हैं और रिलैक्स नहीं कर पाते। तो वर्कोहोलिक्स, इसीलिए जो लोग वर्कोहोलिक हो जाते हैं वो बाद में एल्कोहलिक भी हो जाते हैं, क्योंकि जब काम का इतना नशा हो जाएगा, हमेशा एक्टिव रहेंगे, तो उस एक्टिवनेस को रिलैक्स करने का जो नेचुरल तरीका था वो तो हमने अवॉइड कर दिया, हम उसमें जा ही नहीं रहे। तो अब रिलैक्स करने के लिए भी हम अननेचुरल जो तरीके हैं उनमें उतरेंगे, तो वर्कोहोलिक्स फिर एल्कोहलिक्स हो जाते हैं। फिर बिना थोड़ा सा रात में लिकर लिए, फिर उन्हें थोड़ा सा नशा लिए बगैर उनका दिमाग जो है वो शांत ही नहीं होता। तो वर्कोहोलिक्स होना, उसमें भी इसीलिए काम का नशा होना और फिर बाद में सिर्फ असली नशे में उतर जाना, लिकर लेकर के, तभी आप रिलैक्स कर पाएंगे। तो ये दोनों जो हैं वो एक साथ ही चलते हैं। इसलिए बड़े शहरों में देखिए आप, लिकर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। छोटे शहरों में उनकी तुलना में कम है, क्योंकि वहाँ सेम, चूँकि अभी लोग वहाँ पे इतने वर्क को लेकर के परेशान नहीं हैं, तो इसलिए
वहाँ कम है, लेकिन कमोबेश थोड़ा ऊपर नीचे सभी जगह एल्कोहलिक्स और वर्कोहलिक्स लगभग समान अंतर ही चलते हैं दोनों चीज़ें। अब इसके उलट अगर हम रिलैक्सेशन को नेचुरल तरीके से चाहें तो फिर क्या क्या करें? तो उसका एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन, ध्यान में उतरना। और ध्यान में उतरना जो है वो बड़ा ही इकोनॉमिकल तरीका है, बजट फ्रेंडली तरीका है ध्यान में उतरना। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे काम में, जो भी काम करके आप पैसा कुछ कमाएंगे, जीविकोपार्जन कर ही रहे हैं, फिर वर्कोहलिक्स के बाद एल्कोहल में जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी पैसा लुटाएंगे ही। और इन चीज़ों की ज़्यादा अगर आदत पड़ गई तो फिर उसके बाद हो सकता है डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े, डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो फिर वही, वहाँ भी फीस है, फिर दवाइयाँ हैं, फिर उनके तमाम सारे खर्चे, कुल मिला के बजट आपका ही बिगड़ेगा। मेडिटेशन इसके विपरीत देखिए एकदम इको फ्रेंडली है। बस शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत सीखना है कहीं से, एक बार सीख लिए तो बस ठीक है, उसके बाद आप रिलैक्स करिए धीरे धीरे करके। तो रिलैक्सेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बस उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास की ज़रूरत है, थोड़ा कूल हो के, थोड़ा पेशेंस के साथ हमें चीज़ों को देखने समझने की ज़रूरत है। तो नेचुरल प्राकृतिक तरीका है कहने का मतलब। तो इसको ध्यान के माध्यम से हम इन चीज़ों को रिलैक्स कर सकते हैं। हम जो है सत्संग लोग करते हैं, भजन करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों से, इष्ट मित्रों से जो है वो कुछ देर बातें करके भी जो है रिलैक्स कर लेते हैं। तो ये भी रिलैक्स करने के तरीके हैं जिनको हम अपने इको फ्रेंडली तरीके हैं। कोई बजट नहीं लगना है, कोई खर्चा नहीं होना है और ईज़िली अवेलेबल है आपके निकट, चारों तरफ बस नज़र डालिए। क्लब्स बन गए हैं अब तो, क्लब में भी जो है जाकर यही सब चीज़ें हो रही हैं। तरह तरह के जो है रिलैक्सेशन के मेथड्स हो रहे हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं, लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लोग जिम जा रहे हैं। ये अच्छे तरीके हैं, इको फ्रेंडली हैं और मतलब एल्कोहल एंड वर्कोहलिक्स की तुलना में। तो आप इन तरीक़ों से जो है रिलैक्स कर सकते हैं और हमेशा काम में ना उलझे रहें। मैं तो यही कहूँगा कि कोशिश करें कुछ देर खाली बैठने की भी। सुबह उठें है ना, और उगते हुए सूर्य को देखें। अगर आसपास कहीं नदी है, कोई झरना है, कोई समुंदर है, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही सुंदर मौका है कि समुद्र के किनारे जाके बैठें, उगते हुए सूर्य को देखें या डूबते हुए सूर्य को देखें, बच्चों के साथ समय बिताएं। रिलैक्स करने के ये बहुत ही बढ़िया तरीके हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके।